तो यहाँ पे जो है वो आज हम लोग जो है स्टॉक एनालिसिस करेंगे, और कैसे कंपनीज को एनालिसिस करना है, कैसे कंपनीज को ट्रैक करना है, उनके उनके रिजल्ट्स को किस तरीके से ट्रैक करना है, कब पोजीशंस को बिल्ड करना है, कब हमको वो पोजीशंस जो स्टॉक्स जो हमने लिया हुआ है उसके अंदर से कब पोजीशन को एग्जिट करना है, और इन्वेस्टिंग पोजीशंस और ट्रेडिंग पोजीशंस, इन सब के बारे में हम लोग आज जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने जो है वो स्क्रीनर की वेबसाइट लॉगिन की है, और यहाँ पे मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाके भी जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और अभी ये जो रिजल्ट्स है वो अभी कंपनीज के जो Q2 के रिजल्ट्स है, वो अभी बहुत सारी कंपनीज है जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, और बहुत सारी कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स अभी आने बाकी है। तो उसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं और ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए और इनके अंदर कुछ हमको प्राइस मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो ये दोनों को हम लोग जो है वो यहाँ पे कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, बॉम्बे ऑक्सीजन और सेंट ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेदांता, रतन इंडिया पावर। तो यहाँ पे मैं सिंपली वो कंपनीज के अंदर इंटरेस्टेड हूँ जिसके कंपनीज के अंदर सेल्स ग्रोथ है और कंपनीज जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे देखिए वेदांता के अंदर कंपनी का जो है वो रिजल्ट आया, लेकिन सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 9% की है। रतन इंडिया पावर सेल्स ग्रोथ 4%। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स 32% की ये जो है वो सेल्स ग्रोथ है। अभी यहाँ पे देखो तो ये एक जो कंपनी है कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स, तो ये इसका 32% की सेल्स ग्रोथ है, और ईपीएस की जो ग्रोथ है वो 82% है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन अभी ये जो कंपनी है वो 21,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, और 26 की जो इसकी पी है अभी। लेकिन ये कंपनी क्या करती है उसके ऊपर हमको देखना है। मतलब अगर समझिए मैं अगर एज अ बिगिनर होता और मैं इस कंपनी को देखता, तो मुझे पता है कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कंपनी किस क्या करती है तो वो जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा। तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन इज अ ग्लोबल ईपीसी प्लेयर। तो ये ईपीसी बिजनेस के अंदर है, पावर जनरेशन के अंदर है। तो अभी ये बिजनेस मुझे इतना अच्छा समझता नहीं है। अभी जब मुझे ये बिजनेस इतना अच्छा नहीं समझ रहा है तो इसके अंदर मेरा कन्विक्शन नहीं होगा। और अभी मेरा कन्विक्शन नहीं होगा तो मेरे पास अभी दो ऑप्शन है। या तो अभी इसका रिजल्ट अच्छा है तो ये स्टॉक मोमेंटम के अंदर होगा। तो अगर ये मोमेंटम के अंदर है तो फिर मैं उसको स्टॉक की प्राइस के अंदर चेक करूंगा। तो चलिए अभी मैं इसको चेक करता हूँ। अभी ये मेरे इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं जाएगा, ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर, या फिर जो मोमेंटम का इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो है उसके अंदर इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये बिजनेस मुझे नहीं समझता है। इसीलिए मैं इसको मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर लूंगा। लेकिन उसके अंदर मैं पोजीशन कब बिल्ड करूंगा, जब ये स्टॉक हमको एक मोमेंटम के अंदर दिखेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे आप सबको बहुत बार बताया कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, आपका प्राइस जब तक ऊपर नहीं जाएगा, मतलब जब तक चलेगा नहीं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, भले आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चलिए कल्पतरु पावर्स का जो स्टॉक है उसका मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कल्पतरु, एक सेकंड, ये स्टॉक का जो कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, ओके, ये रहा कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल। तो अभी देखिए स्टॉक जो है वो मोमेंटम के अंदर है, तो आप देख सकते हो प्राइस के अंदर मोमेंटम है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे ये उसका रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो अभी देखिए ये जो स्टॉक है उसका रिजल्ट अच्छा आया है, और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट अच्छा है उसका जो हमको इम्पैक्ट है वो उसके प्राइस के अंदर दिख रहा है। क्योंकि प्राइस देखोगे तो ऑल टाइम हाई से सिर्फ प्राइस जो है वो 14-15% जो है वो डाउन है। मतलब स्टॉक बहुत स्ट्रांग खड़ा है आज के मार्केट में कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। और ये जो इंडेक्स है वो भी अभी कहीं ना कहीं करेक्शन से बाहर आया है, और ये जो स्टॉक है वो भी कहीं ना कहीं करेक्शन से बाहर निकल रहा है। तो अभी ये स्टॉक को सिंपली मैं लूंगा। इसका मेरा इंडिकेशन कहाँ से आएगा, जब मुझे ये बिजनेस समझेगा। तो अभी ये बिजनेस मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं हो सकता है इसके अंदर मेरा इन्वेस्टिंग का जो अमाउंट है वो ऐड नहीं करूं, लेकिन ट्रेडिंग के पोजीशंस मैं बना सकता हूँ। लेकिन अभी ये इस स्टॉक के अंदर मैं पोजीशन इसीलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे सेटअप के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया है। मारुति सुजुकी का जब आप रिजल्ट देखोगे तो देखिए 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 35 की पी है, और सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 13% है। तो अभी ऐसी जो कंपनीज है वो बड़ी कंपनीज है, लेकिन ये कंपनीज का क्या है कि ये कंपनीज का नाम है मार्केट में, और ये स्टॉक्स क्या होते हैं इसलिए आपको इतना बड़ा पैसा बनाते हुए नहीं दिखते। मतलब ये 5 लाख के मार्केट कैप पे यहाँ से स्टॉक को डबल होना है तो उसको बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मेरा जो फोकस होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के अंदर होता है। अभी ये सेल्स ग्रोथ 13% की ग्रोथ है और ईपीएस के अंदर 8% की ग्रोथ है। ये कंपनी के स्टॉक को मैं बाय करके मेरा जो रिटर्न है वो 12 से 13% के बीच में ही बनेगा। तो ऐसी कंपनीज को हमको अवॉइड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस कंपनीज को आपको सिंपली अवॉइड करना है। सम्मान कैपिटल 7% फ्लैट सेल्स। डॉक्टर लालपत लैब तो 11% सेल्स ग्रोथ है।
कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कंपनी। देखिए 11% की सेल्स ग्रोथ और 50 का पी, मार्केट कैप 26,000 करोड़, नॉट इंटरेस्ट। एप्टस वैल्यू 30% की सेल्स ग्रोथ, 20 का पी, और ईपीएस के अंदर भी 25% की ग्रोथ है। तो ये भी एक अच्छा अच्छा रिजल्ट है कंपनी का। वो आप देख रहे होंगे कि वो कंपनीज के अंदर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिसकी सेल्स ग्रोथ 25% एंड अबव हो। तो वो कंपनीज के अंदर ज्यादा जो है वो पैसा बनता है और मोमेंटम उसी कंपनीज के अंदर ज्यादा होता है। तो एप्टस हाउसिंग फाइनेंस का जब मैं चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, तो ये देखिए ये जो है वो स्टॉक का चार्ट है। तो स्टॉक का चार्ट जब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो स्टॉक जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, साइडवेज है। अब देखिए ये जो एक लेवल था प्राइस के अंदर 401 के आसपास, तो प्राइस उसी लेवल्स के आसपास कब पिछले कई सालों से, मतलब 2022 23 24 25, मतलब 2-3 साल से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। और ये भी हमारे मोमेंटम पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है। तो ना मेरे इन्वेस्टिंग के अंदर है ना मेरे ट्रेडिंग के अंदर है, लेकिन ये कंपनी अच्छी है। जिसको हाउसिंग फाइनेंस समझता है, जिसको ये सेक्टर समझता है, तो वो इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। इस बहुत सारी कंपनीज के अंदर अभी मैं सभी कंपनीज को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको कंपनीज को देखना है, किस तरह से आपको ये स्क्रीनर के टूल को यूज करना है। और इसके अंदर आपको जो है वो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट दिखेंगे। तो वैसी कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट करिए जिसके अंदर सेल्स ग्रोथ अच्छी आ रही है 25-30% के ऊपर, उसके वैल्यूएशंस अच्छे हो और वो कंपनी आपको समझती हो। अभी देखिए आपके सामने मैंने 2-3 कंपनीज के नाम लिए जिसके अंदर वो कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन वो कंपनीज जो है वो मेरे मेरे फ्रेमवर्क के अंदर फिट नहीं होती, मतलब मुझे वो बिजनेस नहीं समझता है। तो अगर मैं, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस बिजनेस को समझने जाऊं, या फिर जो बिजनेस मुझे ऑलरेडी समझते हैं वो बिजनेस को मैं ट्रैक करूं, तो वहां पे मेरा इंटरेस्ट ज्यादा होगा। लेकिन ये जो कंपनीज होती है इसके अंदर जो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर मैं इसके अंदर बाइंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो हमारे मोमेंटम के अंदर भी नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर भी नहीं है, और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर भी नहीं है। तो इस तरह से आप जो है वो कंपनीज आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्क्रीनर के अंदर जाके सब क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हो। तो जो स्क्रीनर की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको आना है, और यहाँ पे रिजल्ट्स क्वार्टर होगा, तो हर 3 महीने में कंपनीज के यहाँ पे रिजल्ट आपको डिक्लेयर होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो, लेकिन ये जो है वो यहाँ पे प्रीमियम सर्विस है। तो ये आप देख सकते हो, और इस तरीके से आपको जो है वो कंपनीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनीज को ट्रैक करना है और रिजल्ट्स को ट्रैक करना है और सेल्स ग्रोथ को जो है वो देखना है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कब इन्वेस्ट करना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक है, वो है उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो हमारी कंपनी है ये आपको इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कब इन्वेस्टिंग करना है, कितना करना है, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, अगर समझिए आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, कैसे आप मार्केट के अंदर बेनिफिट ले सकते हो ये सब चीजों का। आपको स्टॉक मार्केट का एजुकेशन, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मैंने जैसे ही उस वीडियो में बताया था कि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की इनकम अलग है, हर एक इंसान का बिहेवियर अलग है, और हर एक इंसान का गोल अलग है। लाइफ के अंदर हर किसी का गोल अलग है, इसीलिए सबकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो भी अलग होगी, और कहीं ना कहीं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग होगी। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे उपनिषद इन्वेस्ट डेमी है वो आपको हेल्प करेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मेरे नंबर्स दे दिए हैं, तो आप आज ही जो हमारा फ्री कंसल्टेशन कॉल है उसको बुक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करनी है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक फ्री डीमेट अकाउंट होगा, तो आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपके पास हमारा कंसल्टेशन कॉल होगा, और हमारा वीकली वेबिनार्स होते हैं, हमारे क्यूएनएस होते हैं, तो उसके अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये जो है हमारा स्कैनर आप स्कैन कर सकते हो, और ये जो यूट्यूब वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।